खबर आपको जवाब बता दे दें, रही है इन्हें। एक और एग्जिट पोल मध्य प्रदेश को लेकर रिपब्लिक का एग्जिट पोल है ये, और ये यहां बीजेपी की सरकार बनाने हुए इसका एग्जिट पोल, रिपब्लिक मोटराइन का एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना रहा है। ये बता रहा है कि 118 से ऊपर जा रही है बीजेपी और कांग्रेस सिमट रही है 97-107 पर, अन्य के खाते में जा सकती हैं 2 सीट। तो रिपब्लिक मोटराइन का ये एग्जिट पोल है जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने की बात कर रहा है, यानी मुस्कुराने की बारी पंकज जी की है। पल पल परिवर्तित प्रकृति की तरह एग्जिट पोल भी रंग तो नहीं कहूंगा बदल रहा है, लेकिन अलग अलग कहानी कहता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोल। तो ये रिपब्लिक और मोटराइन की कहानी है जो कह रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही। पंकज जी मुस्कुरा रहे हैं आप? जी जी। देखिए शरद जी, आपने इंडिया टीवी का वो सर्वे एमपी का चूक गया जी, वो देखते तो शायद वो भी कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर देता कि क्या स्थिति है जी। और मैं शुरू से सर यही आग्रह कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में कांग्रेस पार्टी इन राजनीतिक क्षमताओं में नहीं है शरद जी के 116 का मार्क प्राप्त कर सके। वो कांग्रेस पार्टी जहां खुलेआम स्पर्धा इस बात की हो कि बड़े नेता एक दूसरे के वस्त्र फाड़ने की KFC कपड़ा फाड़ कंपटीशन जिनके बीच चल रहा हो, जिनमें नेतृत्व को लेकर संघर्ष हो, परिवारवाद की स्थिति हो, नेताओं में कुछ नेता अरुण यादव जैसे बड़े नेता खेती किसानी कर रहे हैं, एक रैली एक प्रचार अरुण यादव को नजर नहीं आया। पिछड़े वर्ग के बड़े नेता इस मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी से माने जाते हैं, ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। और हमारा बीजेपी का एक ही एजेंडा था शरद जी, पहला एजेंडा विकास, दूसरा विकास और तीसरा विकास। इसी विकास के आधार पर हम आश्वस्त हैं कि ये तो अभी 130 सीटों की बात कर रहे हैं। बीजेपी का जो इंटरनल बीजेपी का सर्वे, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो दिन बूथ पर तैनात थे पार्टी की सेवा में जनता से समन्वय कराने में, उनका मत स्पष्ट तौर पर साफ है कि 150 से अधिक सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पक्ष की आने वाली है। कोई कांटे वांटे का मुकाबला नहीं सर। भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश की विकास के राह में जो भी कांटे थे, चलिए मैं आऊंगा, लेकिन अभी तक के जो एग्जिट पोल के हमको सामने मिले हैं अनुमान, वो ये बता रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे दिखती हुई नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ में बहुत नजदीकी मुकाबला है। अब्बास हफीज साहब, एक क्विक रिएक्शन आपका। जी देखिए शरद जी, बहुत सब कुछ जानकार बैठे हैं आज दर्शकों में भी, और कौन क्या एग्जिट पोल दिखाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, ये भी सब जानते हैं। सर्वाधिक एग्जिट पोल्स हमारे फेवर में अगर दिख रहे हैं तो ये साफ तौर पर पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी आसानी से, बहुत आराम से कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपना जो मेजॉरिटी मार्क है वो तो क्रॉस करेगी ही, बल्कि एक क्लियर मेजॉरिटी की तरफ बढ़ेगी। हमने जिस तरह चुनाव लड़ा वो जनता के सामने था, जनता के मुद्दों पर लड़ा, और एक पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे विरोध में लड़ रही थी वो किस मुद्दों पर लड़ रही थी चुनाव, वो हम सब जानते हैं। एग्जिट पोल्स भी हमारे फेवर में आ रहे हैं और एग्जिट पोल्स के